जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में। तो आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और आज हम बेसिक से थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे और हम बात करेंगे, ठीक है? तो पिछले वीडियो में हमने बेसिक जो स्ट्रक्चर जो होता है जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में हमने बात किया, ठीक है? हम टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं आपको, ठीक है? आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था, ठीक है? तो उस टाइम जो था ना, उस टाइम भाग जो थे कितना, वो 22 थे, ठीक है? और जो अनुच्छेद जो था, जो आर्टिकल्स वो 395 थे, ठीक है? बट अब जो है संशोधन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नया पॉलिसी या कोई नया चीज़ अगर हमें मतलब लाना होता है, बिल पास करना होता है, तो उसे हम संशोधन कहते हैं। तो संशोधनों के कारण से जो है, अब जो चीज़ें जो है कुछ बढ़ी है, जैसे पहले जो पार्ट्स था वो 22 की जगह पर अब 25 हुआ है। और वहीं अनुच्छेद की बात करें तो पहले था कितना 395, अब 448 हुआ, मतलब 448 हुआ। और अनुसूचियाँ तो 12 है, ठीक है। अब तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 1, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, आपको बोर करना नहीं चाहते हम, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ हम पार्ट 1 को कवर करेंगे। तो देखो, अब हम बात करेंगे पार्ट्स, मतलब पहला पार्ट हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट में क्या होता है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक को लिया गया है, मतलब 1 से लेके 4 तक को कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, फिर हम 4 देखेंगे। इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और हम फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही पढ़ना हमको कितना है, 25 पार्ट्स, ठीक है। तो पार्ट 1 में पहला आर्टिकल का नाम क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब होता है कि भारत राज्य संघ करके। थोड़ा सा हिंदी वालों स्टूडेंट थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। हम दोनों को बाइलिंगुअल चलेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है कि भारत का अधिकार, जो आधिकारिक जो नाम जो है वो इंडिया डेट इज़ द भारत होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 1 में जो आता है। दूसरा पॉइंट है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि फेडरेशन शब्द का जो है उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपसे ये चीज़ के बारे में पूछता है कि इसका यूज़ जो है क्यों नहीं किया गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसको किस लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसी में कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों प्लस जो क्षेत्र जो है भविष्य में अधिगृहित होंगे, ठीक है, उन सब को क्या करना है, एक साथ रखना है, ठीक है। ये हमारा, तो इस तरह से आर्टिकल 1 हमारा जो है कंप्लीट होता है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2। तो आर्टिकल्स नंबर 2 जो कहता है कि नामांकन और स्थापित किसी भी स्टेट का जब हम नाम या फिर स्थापित करना है तो ये अधिकार जो है संसद के पास है। तो इसका पॉइंट है, हम लिखते हैं फिर हम आपको बताते हैं। तो संसद को जो है ये अधिकार है कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है या नए राज्य बना सकती है। देखो, संसद के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो नए राज्य को बना सकती है या उसका नाम रख सकती है। हुआ क्या था, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो 1975 में हुआ क्या था, 1975 में कि सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य जो है बनाया गया था, उसका गठन हुआ था, ठीक है। तो ये अधिकार किसके पास है, ये अधिकार संसद के पास है। वो चाहे तो राज्य को बना सकती है, उसका नाम रख सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 2 हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3। तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली ये कहा गया है कि संसद के पास शक्ति है कि वो, फर्स्ट पॉइंट, कि राज्य को चाहे तो वो घटा बढ़ा सकता है। सेकंड पॉइंट है कि सीमा चेंज कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि चाहे तो वो स्टेट का नाम चेंज कर सकता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो अच्छा, ये एग्जाम्पल जो लिया जा रहा है ये कोई ऐसे नहीं, ये एक्चुअल में ऐसा चीज़ हुआ है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री में या फिर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ अगर ऐड की जा रही है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें पहले बीत चुकी है। पहला एग्जाम्पल है कि 2000 ईस्वी में झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूके, यूके मीन्स उत्तराखंड, ये तीनों क्या हुआ कि एक अलग स्टेट बना था। आपको पता होगा कि 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है कि 2014 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ था, ठीक है। तो आर्टिकल 3 बेसिकली यही कहता है कि संसद के पास ये चीज़ का ऑप्शन है कि वो चाहे तो स्टेट का नाम या उसको बढ़ा घटा सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है या फिर उसका नाम वगैरह जो है चेंज कर सकती है। तो आर्टिकल बेसिकली यही कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत बनने वाली किसी भी कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि संसद नॉर्मल कानून पास करके वो चाहे तो स्टेट का नाम जो है स्टेट एक बना सकती है या उसका बॉर्डर चेंज कर सकती है। तो ये आर्टिकल 4 था। तो इस तरह से हमारा जो है ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आपको फिर से एक बार हम याद दिला दें, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक जो है कंसीडर किया गया है, यानी कि एक आर्टिकल से 4 तक पार्ट 1 में रखा गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका पैशन, आपका जो है संयम जो इस वीडियो पे आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।